हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे 16 चैप्टर लाइट। लाइट क्या होती है? लाइट होती है हमें कोई भी थिंग देखनी है, कोई भी चीज़ देखनी है, उसको विजिबल यानी देखने के काबिल या देखने के लायक कौन बनाती है? लाइट। लाइट की वजह से ही हम चीज़ों को देख पाते हैं। ठीक है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सबसे इम्पोर्टेंट है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है। ठीक है, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर, एक मिरर होगा जैसे इस पिक्चर में दिखाया हुआ है। इस पिक्चर से जो मिरर में ये लाइट थ्रो कर रहा है, ठीक है, लाइट फेंक रहा है। द रे ऑफ लाइट, जो लाइट की रे है, इज रिफ्लेक्टेड इन द अनदर डायरेक्शन। देखो यहाँ से ये लाइट गई है और ये मिरर के आगे भी यहाँ भी वी बना हुआ और वहाँ भी वी बना हुआ। इसका मतलब वो क्या है, वो लाइट रिफ्लेक्ट हुई है यहाँ से टकरा के और इस तरफ निकल आई है। ठीक है, एक एल बना हुआ दिख रहा होगा आपको, तो ये रिफ्लेक्टेड रे है। द लाइट विच स्ट्राइक एनी सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। जो किसी सरफेस से टकराती है उस रो को हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, उस रे को। ठीक है, जो टकराती है, और जो टकरा के वापिस किसी सरफेस में टकरा के वापिस चली आती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। दोनों इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। जो टकराती इंसिडेंट रे, जो टकरा के वापिस आती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नॉर्मल क्या होता है। एक लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री का एंगल बनाती है उस मिरर के साथ, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, एक लाइन आती है जो अभी हमने पढ़ा इंसिडेंट रे, यानी जो मिरर से टकराती है वो मिरर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम लिखेंगे एंगल आई से। ये एंगल का सिंबल होता है एंगल आई से, और ये होता क्या है, इसके डेफिनेशन लिखोगे द एंगल बिटवीन द नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनने वाले एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। और जो एंगल आपका नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के बीच में बनेगा उस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसको डिनोट करेंगे एंगल आर से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी बताई है, ये 3-4 डेफिनेशन। आगे देखो, अब इम्पोर्टेंट एक वो बताया है, एक पॉइंट क्या कहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल आएगा। तो आप क्या लिखोगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कैसे लिखेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, इसको बोलेंगे हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। वो आपसे पूछेगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो क्या कहना है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, आगे देखो, द इंसिडेंट रे द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम लाइन प्लेन। जो भी हमने अभी इंसिडेंट रे पढ़ी है और रिफ्लेक्टेड रे है, ये सारे एक ही प्लेन में होती हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखो, एन इमेज फाउंड बाय अ मिरर, एक मिरर से इमेज बनती है फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर ऑन द राइट। देखो, मिरर हमेशा चीज़ों को अपोजिट करके बताता है। जो लेफ्ट में होगा उसको राइट में दिखाएगा, जो राइट की थिंग होगी उसको लेफ्ट में दिखाएगा। जैसे कि आप मिरर के सामने खड़े हो ना, अपना राइट हैंड ऊपर उठाना तो आपको मिरर में दिखेगा लेफ्ट हैंड ऊपर उठा हुआ। ठीक है, तो मिरर हमेशा अपोजिट करता है। इसको क्या बोलते हैं हम, लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन होता है वो अपोजिट करके दिखाना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये लैटरल इन्वर्जन। आगे हम पढ़ेंगे रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं। ठीक है, When all the parallel ray reflected from a plane, जब एक प्लेन से रिफ्लेक्ट हो रही है और सारी की सारी पैरेलल हैं, आर नॉट पैरेलल टू द रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन में पैरेलल नहीं है। ठीक है,
जो पहले पैरेलल है लेकिन बाद में जब रिफ्लेक्ट होती है उसके बाद पैरेलल नहीं है। जब आ रही है तब तो पैरेलल है, लेकिन जा रही है तब पैरेलल नहीं है। उसको डिफ्यूज्ड बोलते हैं या उसको इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। वो ये पूछेगा डिफ्यूज्ड क्या होता है, या फिर कभी वो ये भी पूछ सकता है किसी क्वेश्चन में डिफ्यूज्ड रे क्या होती है, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, सॉरी, ठीक है। तो ये दोनों एक ही नेम है। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होती है, देखो दिखाई भी दे रहा है फिगर में, पैरेलल आ रही थी और पैरेलल ही जा रही है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस लाइक दैट अ मिरर। मिरर से इमेज, स्मूथ सरफेस का मतलब है कि वो पैरेलल आ रही थी और पैरेलल ही जा रही है, उसको हम बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना, पैरेलल है बिल्कुल, लेकिन इससे ऊपर वाली पिक्चर 16.7 में पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे रेगुलर और डिफ्यूज्ड यानी इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब ये क्वेश्चन पूछता है कि एक लाइन रिफ्लेक्ट हो चुकी है तो क्या वो दोबारा भी रिफ्लेक्ट हो सकती है, तो इसने कहा हाँ बिल्कुल हो सकती है। देखो एक मिरर है ये पिक्चर में नीचे, ठीक है, ये एक बार्बर शॉप है, इसमें ये दिखा रहा है कटिंग करने के बाद देखो ये सामने से दिख रहा है इसको, ठीक है। ये सामने से तो अपना फेस यानी जो आगे की कटिंग है वो देख पा रहा है, पीछे की देखने के लिए ये एक और मिरर लेके आया है, इस मिरर से इसको पीछे का दिख रहा है, लेकिन वो सामने के मिरर में दोनों चीज़ें दिख रही है। देखो ध्यान से, सामने का मिरर में कितनी पिक्चर है, एक तो ये लड़का बैठा है, एक इसकी बैक की है और एक वो बार्बर की भी है। तो देखो ये लाइट क्या है, ये रिफ्लेक्ट होके 2 बार रिफ्लेक्ट हुई है, रिफ्लेक्ट होके फिर से रिफ्लेक्ट हुई है, ठीक है। यानी ये एक बार तो अपने पीछे का देख पा रहा है और एक सामने, दोनों का ही देख पा रहा है। तो इसको कहा है कि लाइट जो है रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर से रिफ्लेक्ट हुई है, एक बार तो सामने से देख पा रहा है, एक बार बैक से देख पा रहा है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आगे मल्टीपल इमेज क्या है। तो पीछे जो आपने इसने पूछा था ना, रिफ्लेक्टेड लाइन कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन, तो वो येस और नो के फॉर्म में इस क्वेश्चन को पूछता है, तो येस कहोगे, ठीक है। अब मल्टीपल इमेज पढ़ते हैं। मल्टी इमेज के बाद देखो हम क्या कहेंगे, एक ये टॉपिक पढ़ेंगे उसके बाद कि सनलाइट वाइट और कलर। देखो एक आपने देखा होगा कि सनलाइट जो होती है वाइट होती हैं कि कलर्ड होती हैं। इसके लिए क्या करेंगे, जो हमारी आइज में होता है रिफ्लेक्शन होते हैं हर कलर के, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा कि सनलाइट कलरफुल लगती हैं, ध्यान से, अब वैसे तो सन को देख नहीं सकते, लेकिन कई जगह पे लाइट कभी ब्लू दिखेगी, कभी ग्रीन दिखेगी, कभी रेड दिखेगी, तो ये सारे रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, ठीक है। वाइट होती है लेकिन हमारे रिफ्लेक्ट होती हैं हमारी आइज के रेटिना से, तो वो कलर प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। देखो द आई हैड ए रफली स्फेरिकल शेप, आई का हमारे पास शेप होती है गोल, पता है हमारी आईज अंदर से अगर देखते हैं तो एक बॉल की तरह है, स्फेरिकल की तरह है। द आउटर कोट ऑफ द आई इज वाइट, अंदर से ये दिखाई दे ही रही होगी हमारी सारी आई वाइट होती है, ठीक है। इट इज टफ सो दैट इट कैन प्रोटेक्ट द इंटीरियर ऑफ द आई फॉर एक्सीडेंट, ये थोड़े अंदर से जो होती है हार्ड होती है, इसलिए अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो अंदर से ये आईज बच जाती हैं, ठीक है, ये इसको एक्सीडेंट होने से बचाती हैं। द ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट इज कॉल्ड, जो ये ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट दिख रहा है ये जेली सा, इसको कॉर्निया बोलती हैं। और कॉर्निया के बाद ये जेल दिखाई दे रही है आपको, ये कॉर्निया के बाद जो ये ब्लैक कलर का, इसको इरिस बोलते हैं, ठीक है। इरिस के बाद देखो देयर इज अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द प्यूपिल, एक ओपनिंग कॉल्ड होता है प्यूपिल बोलते हैं। इस पिक्चर में देखो यहाँ अच्छे से दिखा रखा है, ये इरिस है, ये लेंस है, ये कॉर्निया, ये मसल सिलेरी मसल्स है, सॉरी, ठीक है। और यहाँ पे ही ये प्यूपिल होता है, एक ये छोटा ब्लैक है, एक ये बड़ा ब्लैक है, ठीक है। एक इरिस है, एक प्यूपिल है। और ये प्यूपिल क्या करता है, कंट्रोल्ड बाय द इरिस, ये पूरा इरिस के वजह से कंट्रोल्ड होता है, ठीक है। कई बार धूप में आते हैं तो ये जो लेंस है सिकुड़ जाता है, छाँव में आते हैं तो ओपन हो जाता है, तो ये इरिस की वजह से ही होता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखने, इरिस किसको कहते हैं, प्यूपिल क्या है, कॉर्निया क्या है, ठीक है। आगे देखो, द लेंस फोकस लाइट ऑन द बैक ऑफ द आई ऑन अ लेयर इज कॉल्ड रेटिना।
देखो इस पिक्चर 16.14 में जो पीछे आपको दिखा रखा है ऑप्टिक नर्व, इसके आगे रेटिना है, यहाँ पे जाके लाइट टकराती है और यहाँ पे आपकी इमेज फॉर्म होती है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। सेंसेशन फेल्ट बाय द नर्व सेल एंड देन ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन थ्रू द ऑप्टिक नर्व। अब ये ऑप्टिक नर्व क्या करती हैं, जो भी हमारी रे हमारे रेटिना से टकराती हैं वे सारी कहाँ पे जाती हैं, फिर ये ऑप्टिक नर्व उसको माइंड से अटैच कर देती हैं, ठीक है। तो आगे हमारे अब ये बुक रखी है, ये पेन आ रहा है, ये चीज़ें हमारी आइज पे ट्रांसमिट हुई है, रेटिना पे ये फॉर्म हुई है, ये पिक्चर बनी है, फिर ये हमारे माइंड तक पहुंची और तब हम इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये बुक है, ये पेन है, ठीक है। देर आर टू काइंड ऑफ सेल्स, जो ऑप्टिक नर्व होते हैं वहाँ पे दो सेल बता रखी है इन्होंने। कोन्स विच सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, जो कोन्स होते हैं जो हमारे सामने ब्राइट लाइट आती है उसको पहचानता है। रोड्स होती है विच आर सेंसिटिव टू डिम लाइट, रोड जो होती है हमारी डिम लाइट को पहचानता है, ठीक है। डिम लाइट में आके बैठे हैं रूम में तो यहाँ पे रोड्स काम कर रहे हैं, बाहर धूप में बैठेंगे कोन्स काम करेगी, ठीक है। कोन्स सेंस कलरफुल, कोन्स जो होती हैं बाहर धूप में गए तो कलरफुल होती हैं, सारे के सारे कलर पहचानेंगी, ठीक है। देर आर नो सेंसरी सेल्स, उनके अंदर सेंसरी सेल नहीं होती। सो नो विजन पॉसिबल एट दैट स्पॉट, दैट इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। एकदम से ज़्यादा रोशनी आती है तो हम कुछ देख नहीं पाते, उस टाइम क्यों नहीं देख पाते, क्योंकि कोई भी सेंस जो होती है सेंसरी सेल वो काम नहीं कर रही होती, इसलिए ब्लाइंड हो जाता है, सब कुछ ब्लाइंड स्पॉट आ जाता है। क्लियर हुआ? आगे देखो, द इम्पोर्टेंट ऑफ एन इमेज डज नॉट वैनिश इमीडिएटली, सॉरी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्प्रेशन है। इम्प्रेशन का मतलब होता है जो हमने चीज़ देखी है वो एकदम से ख़त्म नहीं हो जाती, वो धीरे धीरे माइंड पे जो है धीरे धीरे माइंड पे रहती है और वो धीरे धीरे करके ख़त्म होती है, ठीक है, एकदम से वैनिश नहीं होती। फ्रॉम द रेटिना इट परसिस्ट देयर अबाउट 1/16 ऑफ अ सेकेंड, 1 सेकेंड का 16 पार्ट तक वो हमारी रेटिना पे छपी रहती है वो इमेज, ठीक है, उसके बाद वो ख़त्म होती है, ठीक है। ये बहुत छोटा सा पार्ट है इसलिए हम उसको जज नहीं कर पाते, ठीक है। वैसे हमारी अभी मैंने आपको देखा तो ये 1/16 पार्ट तक सेकंड के आपकी इमेज मेरी माइंड में रहेगी रेटिना में, और फिर जाके ये दूसरी इमेज मेरे रेटिना पे बनेगी, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पे देखो, अब आइज इज सच अ वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट दैट कैन क्लियरली डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एज वेल एज नियर बाय, दूर की चीज़ें भी देख सकता है और नियर की भी देख सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द मोस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस एट विच वन कैन रीड अ नॉर्मल आइज अबाउट 25 सेंटीमीटर, जो नॉर्मल आइज से डिस्टेंस जहाँ से हम रीड कर सकते हैं वो नॉर्मल डिस्टेंस पूछेगा 25 सेंटीमीटर। 1 मार्क्स में पक्का आएगा ये क्वेश्चन, 25 सेंटीमीटर है, याद रख लेना, ठीक है। अब केयर ऑफ आई, आई की केयर सबको पता ही है, यहाँ पे पढ़ेंगे कैसे करना है। रेगुलर चेकअप करवाना है, रेगुलर चेकअप से हमें पता लग जाएगा कि हमारी आइज की जो है स्ट्रेंथ वीक तो नहीं हो गई, वीक है तो स्पेक्स लगेगा, अदरवाइज ओके है, ठीक है। उसको ध्यान रखना है, उसका टेक केयर करनी है। टू लिटिल और टू मच लाइट इज बैड फॉर आई, बहुत ही कम लाइट और बहुत ज़्यादा लाइट दोनों हमारी आइज के लिए नुकसानदायक है। नॉर्मल होनी चाहिए लाइट भी। इनसफिशिएंट लाइट कोज आई स्ट्रेन एंड हेडेक, अगर डिम लाइट होगी, इनसफिशिएंट लाइट को बोल रहा है डिम लाइट होगी तो वो हमारे हेडेक को हेडेक कर सकती है हमें, या आई स्ट्रेन यानी आंखों पे दबाव बना सकती है, आंखों पे दबाव होगा तो हेडेक हो जाएगा, ठीक है। और आगे क्या है कि जो सन की बहुत तेज धूप है वो बहुत पावरफुल होती है, तो ये क्या करता है, इंजरी कर सकता है हमारे रेटिना को, इसलिए कहते हैं कि भी सूरज को नहीं देखना चाहिए, हम देख भी नहीं पाते, ठीक है। डोंट लुक एट द सन एंड पावरफुल लाइट डायरेक्टली, सन को डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, रेटिना को नुकसान हो सकता है, रेटिना को कुछ हुआ तो हम ब्लाइंड हो जाते हैं, ठीक है। नेवर रब योर आइज, आइज को कभी रब नहीं करना है। अगर कोई ऐसा है कि कुछ आंखों में जलन हो रही है तो क्लीन वाटर से उसको साफ करना है, ठीक है, कोल्ड क्लीन से, और डॉक्टर को दिखाना है। अपनी आई को बार बार फ्रिक्वेंटली मतलब टाइम टू टाइम धोते रहना है, ठीक है। ऑलवेज रीड एट नॉर्मल डिस्टेंस, नॉर्मल डिस्टेंस कितनी है फिर से पूछा ना इन्होंने,
कितना पढ़ा था पीछे 25 सेंटीमीटर, ठीक है। 25 सेंटीमीटर से आगे नहीं देखना हमें, यानी उसको और क्लोजर नहीं लेके आना। 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा हम रख सकते हैं जहाँ तक हमारी बुक, अभी हमारी 25 सेंटीमीटर से अगर डिस्टेंस ज़्यादा है, अगर हमें अच्छे से दिख रहा है तो हम पढ़ सकते हैं, लेकिन 25 से मिनिमम नहीं करनी डिस्टेंस, ठीक है। वो हमारी आइज के लिए बहुत ही हार्मफुल है। आगे देखो, विजुअली चैलेंज्ड पर्सन कैन रीड एंड राइट, ठीक है। इसने क्या कहा है, देखो ये होता है कि जो चीज़ें होती हैं, एक तो हम देख पाते, एक ब्लाइंड लोग देख नहीं पाते, तो उनके लिए क्या बना हुआ है, उनके लिए नेक्स्ट देखो ब्रेली सिस्टम बना हुआ है। ये ब्रेली सिस्टम क्या होता है, जो पर्सन देख नहीं पाते उनके लिए ये ब्रेली सिस्टम बनाया जाता है, ठीक है। जैसे ए को हम तो ए देख पा रहे हैं, लेकिन जो अंधे होते हैं उनके लिए एक डॉट लगा दिया जाता है पेज पे, वो ऐसे देखेगा एक डॉट यानी ए लिखा हुआ है, फिर अगर आगे उंगली घुमाएगा वहाँ पे 3 डॉट मिलेंगे तो वो समझ जाएगा कि ये सी है या बी है। ऐसे हर एक चीज़ के लिए वो क्या लगाएंगे, डॉट लगाएंगे। ये ब्रेली सिस्टम है, ठीक है। तो आपको बस ये याद रखना है कि जो ब्लाइंड पीपल होते हैं उनके लिए ब्रेली सिस्टम बनाया हुआ है पढ़ने के लिए, ठीक है। और ये सिस्टम कब आया था, 1932 को अडोप्टेड हुआ था। अडोप्टेड का मतलब है 1932 को इसको यूज़ करना शुरू किया था, ठीक है। और ये होता है, आगे आपको ये ध्यान नहीं रखना, बस इतना ही, ठीक है। 1932 में होता है, और ये कुछ मैथमेटिक्स साइंटिफिक नोटेशन की वजह से ही वो उनको पढ़ पाते हैं। ये आपको नहीं पढ़ना, बस 1932 में होता है, और एक ब्रेली सिस्टम आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी वर्कशीट यानी इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ओके।